जवान जंग पे जा रहा है। अफसर अभी इनके पास कोई मेडल नहीं, हाँ। अभी मेडल ही मेडल हो गया। जो कि ये जवान जो लड़ाई में जा रहा है वापस कैसे जा रहा है, जो व्हील चेयर में जा रहा है, डेड बॉडी जा रहा है, जो हाथ पैर कट के जा रहा है, अब इसका फायदा पूरा है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसा नाम जो पूर्व सैनिकों की चेतना आंदोलन का प्रतीक बन गया है। पूरे देश में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के तत्वाधान में जो आंदोलन चला था, अब वो बढ़कर एक फेडरेशन के रूप में तैयार होने के कगार पर है। लेकिन हम समझेंगे कि मुद्दे क्या हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, लगातार ये आपत्ति उठाई जाती है, क्या सिर्फ OROP तक ही ये सीमित है आंदोलन, या इसके मुद्दे क्या हैं। आज मैं धरना स्थल पर सुबह सुबह आ गया हूँ और गोपाल सर से हम पूछेंगे कि बहुत सारे चार्ट लगे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा खाका पता लगेगा, आंदोलन की पूरी चीज़ें पता लगेंगी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत में सर्वप्रथम OROP पेंशन विसंगतियों, समान MSP और अन्य मांगों के समर्थन में देश के कोने कोने से आए पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना स्थल पर ये स्वागत का बोर्ड है। इसमें ये कहा गया है क्या क्या चीज़ें हैं। पहले पॉइंट आता है विधवा पेंशन। गोपाल सर, ये विधवा पेंशन वाला मुद्दा क्या है? देखो सर, ऐसे है, आपका चैनल को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के जरिए हम कुछ बात हमारा जो पूर्व सैनिकों को पहुंचाने में लगे हैं, जो कि जंतर मंतर पे एक्चुअली क्या चार्टें लगा है इसके बारे में जो घरों में बैठा उनको पता नहीं चल रहा। अब वो लोग का कहना है हमारा मुद्दा केवल OROP है, अब उसमें दूसरा मुद्दा क्यों आ रहा है। हाँ, उनका जो कहना यही है। अब उनको डाउट क्लियर करने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा मुद्दा में ये कि विधवा पेंशन ये है। आप ये सीधा विधवा पेंशन के ऊपर जो भी लिखा देखो, केंद्र सरकार द्वारा सेना जवानों की या विधवाओं को पेंशन में सुधार करने के लिए इतनी अब सुधार क्या है? जैसे अफसर की विधवा को मिलते हैं 5,880 रुपये। 2006 में था ये। TS कर्नल का है, कॉन्स्टेबल रैंक है। हाँ, जो 5,880 ये 2006 में ये रेट था। हाँ, लेकिन अब हो गया 57,000 के लगभग। ये OROP जो 20 जनवरी 2023 को आउट किया था उसमें 57,240 हो गया। यही 73%, इसका 873% का बढ़ोतरी इंक्रीज किया गया है। और ये 3500 से सिर्फ 12,000 के ये लगभग। TS नायक का है 3,500, ये 12,000 जो 65 आया हुआ है, 628% है। परसेंटेज छोड़ भी दो तो ये 5,000 से सीधा 57,000 और ये 3500 से सीधा 12,000। DA आ जाता है, इसके ऊपर DA आ जाता है। अब वो अलग है। लेकिन ये देखो 245% इसके अंदर इस रैंक को नहीं डाला, जैसे जो हमारा जो PBORS रैंक जो बोलता है इनको डाला नहीं। अगर ये 245% डालने से ये और बढ़ना था, लेकिन यहाँ ये 873%। मतलब अफसरों को ज्यादा दे दी, अफसर के विधवाओं को, जवानों की विधवाओं को परसेंटेज में भी कम दिया। मतलब ये इसको बोलता है फिटमेंट फैक्ट। ये जो जमीन आसमान का जो अंदर करके रखा है, इसी की वजह से मतलब ये एक को 50,000 पे पहुंच गई और एक की बात 10-12,000 पे से मट गई। जो गोली का सामना करने वाला जो सैनिक है वो जा चुका है, तो उनका विधवाओं को देने वाला जो पेंशन के ऊपर जो इसी जैसा विसंगति करके रखा है। ठीक है। डिसेबिलिटी डिटेल्स है ये, इसमें भी मोटे मोटी अगर मैं बात कहूँ तो जो डिसेबिलिटी 100% पे था, तो इतना देखो ये 2.81 ये है फिटमेंट फैक्ट 7 ये है ऑफिसर डिसेबिलिटी डिटेल, ये है जवान डिसेबिलिटी डिटेल। ठीक है। अब इसमें 2.57, मतलब इसमें 2.81 की तरफ से इंक्रीमेंट मिला है और इसमें 2.57, इसमें भी कम है। इसमें भी कम है, ये 2.57 और 2.81 ये वेरिएशन। ये मतलब ये 70,000 पे पहुंच रही है तो ये 5,500 के करीब है। बात यही है हमारा जो सरकार का सामने जो पे कमीशन में जो हमारा लीडर हमारा अफसर थे, उन्होंने हम उनके लिए ये मांगा, हमारे लिए ये मांगा, उसी जैसा उनके लिए वो मांगा। मांग जैसे है सरकार उसी जैसा इम्प्लीमेंट किया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार का कहना ये भी है, उन्होंने बोला हमसे जो मांगा हमने कटौती नहीं किया, दिया है। लेकिन मांगा किसने है? हमारे अफसरों ने मांगा। लीडर कौन थे? हमारा अफसर थे। तो ये कम से कम ये तो बराबर होता। हाँ, विसंगति के जिम्मेदार हमारा अफसर है। MSP की बात करें तो MSP ये 2006 में जो 98 जो हमारा 6th CPC जब आया था तभी ये लागू हुआ है। ये यूरोपियन देशों में ये होते थे, ये यूरोपियन देशों से आया हुआ है। तो पहले क्या कर दिया, 1,000 रुपया जो 1,000 से 6,000 रुपये कर दिया। 1,000 रुपया जो जवान JCOs के लिए करके 6,000 रुपया अफसरों के लिए कर दिया 6th CPC में। अच्छा, 2006 की बात कर रहे हैं। 2006 में 1,000 और 6,000 कर दिया। अब इसके पीछे देख लो, एक क्लास 1 सिविल अफसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर
हाँ, मतलब कहने का मतलब है ये जो डिस्क्रिमिनेशन दिया था इस पे अफसर ने ही वो कर दिया था। अब हमारे Objection कर दिया। सिविल ऑफिसर ने कह दिया तो उसको क्या कर दिया, एमएसपी 2000 कर दिया हमारा, मतलब 1000 से निकाल के 2000 कर दिया, 6000 नहीं किया 2000 कर दिया। लेकिन ये मतलब बराबर कहने के मतलब बराबर होना बराबर चाहिए होना था, चाहिए लेकिन था। ऑब्जेक्शन के बाद भी थोड़ा बढ़ा दिया। ये भी लीडर हमारा अफसर थे, उन्होंने हमारे लिए क्या मांगा हमको वो मिल गया, उन्होंने उनके लिए क्या मतलब मांगा उन्होंने वो ले लिया। विधवा पेंशन में भी भेदभाव, ऑफिसर डिसेबिलिटी डिटेल्स में भी भेदभाव, एमएसपी में भी भेदभाव, अब सर्विस पेंशन पे सर्विस पेंशन देखो, ये इसी के अंदर वही जो अफसर का जो 2006 में 14,600 थे वो 90 लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई, आप कह रहे हो। ये 20 जनवरी 2023 को 95 पहुंच गया। इसको देखो इसमें भी डिफरेंस है, हाँ, 553% है और 397% है, यानी इसमें भी 166% चुपा दिया, मतलब कहीं भी चुका दिया, मतलब ये अगर डाला होने से पेंशन को ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होना था, लेकिन चुका दिया। मतलब सर्विस पेंशन में भी भेदभाव। तो सरकार के सामने ये परसेंटेज उनके लिए मांगा, इस परसेंटेज हमारे लिए मांगा, तभी तो सरकार ने वो किया। तो मांगने वाला कौन थे? हमारे आप तब तक ये नहीं कह रहे कि ऑफिसर के बराबर तनख्वाह हो, लेकिन वृद्धि तो समान होनी चाहिए। ये 7th CP 7th पे कमीशन में भी वही दिक्कत है, वही चीजें आप दोहरा रहे हैं, वो सारी चीजें। ये क्या है, 1 साल तक जो तीनों सेना प्रमुखों ने 7th CP 7th पे कमीशन लेने में मना करते रहा। अब उन्होंने ये कहा 10,000 अफसर कम है सेना में, कोई युवा आना नहीं चाहता, बंद कमरे में बातें चला। उसके बाद 2.81 अफसरों ने अपना लिया, उसके बाद 2. कहने का मतलब है सरकार पे अफसरों ने ये दबाव डलवाया कि भाई अफसर इसलिए नहीं आना चाहते कि बहुत कम पैसा है और अफसरों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने के लिए आपको ना पैसा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस तरह का दबाव बना के सरकार से 2.81 ले लिया और जवानों को 2.57 के करीब कर दिया। अभी OROP जो हमारा जो लेटेस्ट अभी जो आया हुआ है, जो पेंशन की बात करते हैं, OROP 2, जिसमें 23,000 करोड़ के लगभग पैसा मिला। OROP ऐसे है जो सेना में जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो रैंक्स होता है उन्हीं के लिए लागू है, बाकी किसी के लिए लागू नहीं, कोई डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं, कोई अफसरों के लिए लागू नहीं, जो कि वो 58 को उम्र में आ रहा है। लेकिन ये OROP जो हमारे पास आ गया तो उस टाइम पर BSF CRPF ITBP सभी मांग रहा था, तो इसको लेट होने का कारण यही था। तो इन लोग भी मांग रहा था, रेलवे डिपार्टमेंट भी मांगना शुरू कर दी। तो ऐसे में हमारा अफसरों ने बताते रहा जो हमारा सूबेदार मेजर तक रैंक के लिए लागू है, ये हमारा होशियारी कमेटी में लिखा है, इसलिए वो कम उम्र में आता है 32। मतलब सबको इस बात नाम पे हमारा लिया, नाम हमारा आपका नाम लेके सबको डिस्क्लूड किया और फिर अपने आप को इंक्लूड कर लिया, अभी 58 से 60-62 वाला। मतलब ये भी यहाँ पे भी चीटिंग, धोखा। मतलब नाम हमारा लिया, पूरा सरकार का सामने हमारा नाम रख दिया, बताते रहा, लेकिन बाद में फायदा उठाया उन्होंने। चलिए उधर चलते हैं हम लोग। ये तो किसी संगठन का बात, ये देखो, ये जो हमारा जो ये राजस्थान से जो हमारा 16 तारीख को जो राजस्थान अभी राजस्थान संभाल रहा है, तो इन्होंने गौरव सेनानी संघ राजस्थान ने जो छाप के लाया है, जो हमारा जो कुछ लोग बोलता है ये OROP के लिए मांग किया है, तो OROP का मुद्दा होना चाहिए, दूसरा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मांग हमारा शुरू से ही भेदभाव के पीछे भी है। देखो, सैनिकों की स्वाभिमान के लिए, ठीक है, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, अपमान के खिलाफ सम्मान के लिए, शोषण के खिलाफ हक के लिए, ये सब चीजें सिर्फ मतलब बहुत बड़ा मुद्दा ये PBR झेलता है। जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक रैंक झेलता है, ये बाकी अफसरों के लिए वो अय्याशी करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये सब बना के रखा हमारा अफसरों ने। अब बात करेंगे मेडल की। मेडल में जवानों की गिनती 97% है और ऑफिसर्स की 3%। फिर भी मेडल पूरा जो 3% में चला जाता है, एक जीते जाता है। ये कि देखो, उदाहरण है, आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में सार्जेंट घनश्याम सिंह की जगह फ्लाइट लेफ्टिनेंट D रविंद्र राव को वायुसेना ने मेडल दे दिया। ये है घनश्याम सिंह, हाँ, जिन्हें अवार्ड दिया वो तो ब्लास्ट से डर कर भाग गए थे। मतलब जो भाग गया, डर के भाग गया, उसको अवार्ड दे दिया, और जो लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, उसको नहीं दिया। वो क्यों? वो अफसर थे, इसलिए उनको दे दिया। अफसर खा जाते हैं, जो कि हकदार ये है। इसी जैसे ये खाली एक उदाहरण है, इसी जैसा मेडलों का जो वीरता पुरस्कार इसी जैसा जिसको अतरेजे उनको नहीं मिलता, दूसरों को दिया जाता है। केंद्र सरकार शुरू से ही सैनिक जवानों की अनदेखी करती है और ऑफिसर्स को लाभ देने का काम करती है। एक आदमी उल्टा करके टांग रखा है, वो एक जवान को, हमारा जैसे जवान जो भी है उनको उल्टा टांग कर रखा, उनका खून इनका शरीर पर आ रहा है। मतलब जवानों का खून अफसर पी रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है जवानों का हक अफसर खा रहे हैं इस वाले चार्ट से। ये तो हमारा बिहार वाला ने जो पूरा जंतर मंतर में पूरा स्टेट का GSO जवान, जो बिहार का पूरा स्टेट का GSO जवान
जो हमारा समर्थन दे दिया, उन्होंने अफसरों का गोदी से बाहर निकल गया। इसी मतलब जैसे आप विद्रोह कर दिया कि अफसरों के साथ नहीं आएंगे, रहेंगे। अब हम अपना बिल्कुल खुद बहुत करेंगे। बड़ा एक घोषणा इन्होंने किया है। इसी जैसे हिमाचल ने भी किया हुआ है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कम से कम 75-80% लोग जो गोद से बाहर निकल चुका है। जागरूक अभी कौन नहीं है, मैं आपको ये बताना हूँ, जागरूक जो साउथ में नहीं है। साउथ में जागरूकता कम है। हाँ, कम है। जो कि केरला, अभी तमिलनाडु, हाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें कम जागरूक। तो ये वहाँ ये जागरूक इसलिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जो गोद में बैठा हुआ है, गोद में जिसने बैठा हुआ है, वो गोदी नहीं छोड़ना चाह रहा है। वो जब उठे डरे हुए हैं वो। हाँ, डरे हुए। लेकिन एक बात है, वहाँ तो चैरिटी चला रहा है, वहाँ सेना भवन बना रहा है, जो उनका ऑफिस बना रहा है, तो फंडों का घोटाला, वहाँ फंडों का घोटाला, उसका कोई नियम तरीका नहीं है। अब उन्होंने वहाँ इस चीज़ को जो करके वो अपना एक दुकानदारी कर रहा है। लेकिन यहाँ ये 4-5 स्टेट जो साउथ का है, उनको ये भी नहीं पता चल रहा है यहाँ क्या मांग करके बैठा हुआ। हम लोगों ने आज 59 डेज हो चुका है, 59 डेज के अंदर हम लोगों ने यहाँ परेशानी जितना झेलना पड़ा हमको, इसका पीछे पूरा साउथ इंडियंस थे, पूरा साउथ से जो हमारा पीछे पड़ा था, जो साउथ से गलत प्रचार साउथ से होते थे। हमें यहाँ बैठने के लिए जो अफसरों ने हमें यहाँ से भगाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेना, और जो हमको यहाँ बैठने के लिए परमिशन देने वाले से सहारा लेना, नहीं तो ट्विटर का ये लेना, नहीं तो हमें जितना तरीक़े से प्रताड़ित करना है कर दिया, हमारा ही सहारा लेके किया है। अब ये वाला जब बात करेंगे, जैसे आप वो तो बात कर रहे हो प्रताड़ित कर रहे हैं, काले दिल वाले बिना मेडल के, और इनको मेडल ही मेडल लग गए। मतलब अफसर अंदर बैठे हुए हैं, जवान जंग पे जा रहा है, अफसर अभी इनके पास कोई मेडल नहीं है, अभी मेडल ही मेडल हो गया। जो कि ये जवान जो लड़ाई में जा रहा है, वापस कैसे जा रहा है, वो जो व्हील चेयर में जा रहा है, डेड बॉडी जा रहा है, जो हाथ पैर कट के जा रहा है। अब इसका फायदा पूरा ये किसी जगह पर खड़ा होके इन्होंने मेडल पूरा ले लिया। जो जैसे गया ये जैसे वापस आ रहा है, मतलब ये काम कर रहे हैं और मेडल ये खा रहे हैं। काले दिल वाले फंड निकल गए 85%। मतलब कहने का मतलब अफसर का पेट इतना मोटा हो गया। 3% अफसर और ये जो जवान 97%, लेकिन फंड हमको मिला केवल 15%, 85%। मतलब ये अफसर खा गए, अफसर खा गया। ये सेम वही है कि किसको क्या ओआरओबी में किसको क्या पानी का टंकी दिखाया है, ऊपर से एक पाइप ऊपर से डाल दिया, जवान यहाँ छोटा सा कटोरा लेकर बैठा हुआ है, और नीचे से पाइप डाल दिया, अफसर यहाँ नहा रहा है। देखो अभी जवान को पीने को पानी नहीं, और अफसर अब वो पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं आएंगे। लेकिन ये आखिरी तक टंकी का आखिरी तक इनको जो फायदा मिलेंगे। अब जैसे बहुत सारे कार्टून के जरिए आप बता रहे हो, कार्टून के जरिए है। देखो ये बॉर्डर पर गोलियां चलता रहा, देखो मेडलें वहां से निकल के अफसरों के पास आए। मतलब जवान गोली चलाता है, दुश्मन को मारता है, और उसके जरिए जो मेडल बनता है वो मेडल अफसर खाता है। ये कहने का मतलब बोलो वाह मेरे शेर, तू इसी तरह बॉर्डर पर गोलियां चलाता रहे, देख मैं किसी तरह इनके मेडल बनाता हूं और अपने तथा अपने दूसरे अफसरों को छाती पर उनको लगाता हूं। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि मेडल कोई प्राप्त करे और ले कोई जाए। भवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुमार। अब देखो 3% अफसरों ने, ये देखो एक ग्लास में जूस लगा कर 85% ये जूस पी रहे हैं, उसमें से एक पाइप डाला हुआ है, देखो 15%। मतलब इनका भी पी गए, जवानों का जूस भी पी गए। अभी जवान देखो एक ही 15% के अंदर जो पूरा अपना पाइप लगा के खींच रहा है, यहाँ से छोड़ कर रखा है सिर्फ 15%, 85% उनके ग्लास में है। अब ये सेवादारी के इस पे बहुत बात होती है, बटमैन पे, अर्दली पे से मतलब जवान गया था लड़ने के लिए, और ये अफसर और उनकी मैम साहब को सल्यूट मार रहा है। बस ये तो सेवादारी, ये तो सिस्टम ऐसे बना कर रखा है अंग्रेजों का सिस्टम। लेकिन सेवादारी कुछ इसका हिसाब से अफसरों के लिए कुछ लागू भी है, ये जो फील्डों में उनके लिए सामान खरीद के उनकी शॉपिंग करवा। लेकिन इन्होंने क्या करता है, अपना घरों में इसका इस्तेमाल कर रहा है, तब इसका पीछे विवाद हो रहा है। मतलब घरों में उनको नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये वही बड़ा मेडल का है ये, ठीक है मेडल का। अब इन्होंने हमने कार्टून के हिसाब से ये कहने का मतलब ये है कि संदेश कार्टून के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से ये साफ दिया जा रहा है कि जो जवान हैं उनका हक अफसर खा रहे हैं, वो चाहे मेडल हो, चाहे पेंशन हो, चाहे अन्य सुख सुविधाएं हों। जवान हर जगह काम करता है और मज़ा अफसर लेते हैं, और अंग्रेजी सिस्टम चल रहा है। एक बात ऐसे है, हमारा जो
जो सोशल मीडिया में हमारे लोग जो बैठा है यहाँ नहीं आ पाया है, उन तक हर मैसेज पहुँचता है, तो वहाँ गलत प्रचार भी हो रहा है। वो सोचते हैं कि सिर्फ OROP जो आप एकदम मैसेज आता है यार OROP का मांग किया तो OROP ही होना चाहिए। हाँ। लेकिन OROP हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा ये जितना बार भी हम रक्षा मंत्री से हमारा टीम मिले थे, उस टाइम पर भी हमारा जो मुद्दे मेमोरेंडम में हम लिखे थे। और जो हमारा जो 8 तारीख को जो हमारा जो 3 अप्रैल को जो हमारा DM के पास जो गए थे, तभी भी ये पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो अभी हमने जो MP के पास अभी 30 तारीख के कॉल रखा हुआ है, उसमें भी ये सब मुद्दा उसके अंदर है। कोई भी चीज़ कटौती नहीं है। पैसा देखो, पैसे के लिए पूरा नहीं है, हमारा स्वाभिमान भी होता है, सम्मान भी होता है। हमें किसी दूसरे जगह पर खड़ा करके रखा है, बदला हम लोग भी गुलाम, इसी जैसे गुलाम बनते रहेंगे। आज पढ़े लिखे फौज जा रहा है सेना के अंदर, 12 क्लास पढ़ के आया हुआ। सैनिक कल्याण देखो, जो सैनिक कल्याण का जो जिला स्तर से लेकर जो स्टेट लेवल से और सेंट्रल लेवल में बैठा के रखा है हमारा रक्षा मंत्री। उसमें जो है हमारा जिला सैनिक बोर्ड ने हमें कोई भी वेलफेयर, जो सैनिक कल्याण का कोई भी वेलफेयर हो, बात करने के लिए हमारा अफसर बैठता है। अब जो कैंटीन होगा या हमारा ECHS होगा, इस जगह पर पूरा जो नौकरी जिसको देना है, मतलब अफसर के हाथ में है। अब उन्होंने इसे बना कर रखा है। लेकिन हमारा जो JCO जवान ने पढ़े लिखे जो है, बैंक का मैनेजर भी बना हुआ है, बहुत हाई जगह से निकल के आया, उधर कोई रैंक का ये नहीं है। लेकिन सेना के अंदर कोई भी काम हमारा पुनर्वास के लिए निकलता है तो वहाँ रैंक बेस लेकर के आएंगे। जो अफसर 58 को उम्र में आ रहा है तो उनको कौन सा पुनर्वास की जरूरत है? उसको पुनर्वास जरूरत नहीं है, उसने जीवन जी लिया बस। अब उसने कमाने के लिए अभी वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में सिक्योरिटी एजेंसी निकालेंगे। और जो यहाँ अभी हम लोग ने यहाँ धरना पे बैठा हुआ है, यहाँ आप अगर कोई उधर से इच्छा से आना चाहता है तो उसको नौकरी चले जाएंगे। जो उन्होंने बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है, उसको EMI चुकाना है, उनके पास कोई दूसरा नौकरी नहीं है, वो मजबूर है। हमारा मजबूरी के फायदा उठा के इन्होंने सरकार के सामने हमारा स्ट्रेंथ दिखा के बहुत कुछ घोटाला इसके ऊपर चला है। सरकार के सामने हमारा मांग रखा नहीं है, जो मांग रखा था वो सरकार ने दे दिया। जो मांग रखने वाला हमारा अफसर थे, धोखा दे दिया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से जब तक ये पूरा ये आंध नहीं होंगे, जब तक इसका निष्कारण नहीं होंगे, अफसरों हमारा पीछे आ रहा है। पहले हमको भगाने में लगे थे, कल भी अफसर आए थे हमारे पास, कल भी यहाँ अफसर आए थे हमारे साथ मिलाने के लिए, बोला मिलके चलना। कैसे मिलके चलना? अभी ये विसंगतियाँ ये दिखा रहा है, जो ये हमारा सम्मान जो नहीं है। शेर और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती। हम 75 साल पीछे नहीं जाना चाह रहे हैं, हमें गुलामी से भी बाहर निकलना है। सबसे बड़ा मुद्दा गुलामी है, उससे बाहर आना है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये OROP आंदोलन तक इसको सिमट के नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल इनका जो संघर्ष है वो गुलामी से, अफसरों की गुलामी से बाहर निकलना है। दोयम दर्जे का जो नागरिक बना देते हैं सैनिकों को, सेना में उनके सारे हक और हकूक मार लेते हैं। और सर्विस के टाइम तक नहीं, सर्विस के बाद भी उनकी मनमानियाँ चलती रहती हैं, जैसा बहुत बार वीडियोस में डिस्कस हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि ये आंदोलन जो पूर्व सैनिकों का है ये OROP तक सीमित नहीं है, क्योंकि पोस्टर, बैनर, सब चीज़ें यही कह रही हैं। जो लोगों को ये गलतफहमी है कि सिर्फ OROP की ही बात करें, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जवानों की स्वतंत्रता की लड़ाई है, जवानों की आज़ादी की लड़ाई है। देश आज़ाद हो गया लेकिन सेना के अंदर जवान अभी तक अंग्रेजी सिस्टम का गुलाम है। आपको क्या लगता है? अगर ये सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।